नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी यूपीएससी घटना पर भड़के राहुल गांधी, छात्रों ने मोदी सरकार को घेरा, पूरे देश में आंदोलन की। वहीं अखिलेश का उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड, पूरे एनडीए में मची खलबली की और नीतीश कुमार को लेकर सीपीआई के दावे से हिली मोदी सरकार की। साथ ही जानेंगे अचानक 11 राज्यों में बीजेपी ने क्यों बदला राज्यपाल, बहुतों का डुबाया राजनीतिक करियर। वहीं पीओके वापस लाने के झूठे वादे पर महबूबा ने शाह को दिया खुला चैलेंज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपीएससी छात्रों का भारी हंगामा, पुलिस ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे से हटाया। यूपीएससी कोचिंग सेंटर घटना में मरे लोगों पर राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, बोले ये सरकारों की सामूहिक विफलता। अखिलेश का विधानसभा उपचुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड, 81 साल के माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष, शिवपाल को जानिए क्यों नहीं चुना। हिसार में कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक, पूर्व सीएम हुड्डा बोले भाजपा जवाब नहीं दे रही, शैलजा ने कहा बदलाव का समय आया। आप में हिम्मत है अमित शाह, पीओके वापस लाना है तो महबूबा मुफ्ती ने दी सलाह। सीएम से टकराव के बाद पंजाब गवर्नर का इस्तीफा मंजूर, भगवंत मान बोले मैंने मजबूर नहीं किया, मैं तो पांव छूता था। कटारिया नए राज्यपाल बने। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश करिश्मे की तैयारी में, पीडीए को पंचायत स्तर पर ले जाएंगे, बसपा से आए नेताओं का बेहतर होगा इस्तेमाल। रोहतक पहुंची दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जनसभा को कर रही है संबोधित, बोली हरियाणा के लाल को मोदी ने जेल में डाला। 10 राज्य, 1 यूटी में 6 नए राज्यपाल, 3 का ट्रांसफर, हरिभाऊ भागड़े राजस्थान, रामेन डेका छत्तीसगढ़, संतोष गंगवार को झारखंड का जिम्मा सौंपा गया और ओम माथुर सिक्किम के बने गवर्नर। ओम माथुर की सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विधायक, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिलाई थी जीत, पार्टी ने सर्वोच्च पद पर बिठाया। यूक्रेन यात्रा से पहले या बाद में मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी, कांग्रेस का तीखा तंज। बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार पर नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे नीतीश, विपक्ष का दावा। ममता के आरोपों पर पक्ष विपक्ष में मचा घमासान, भाजपा सांसद ने बताया ड्रामा तो गौरव गोगोई ने दिया ये जवाब। पाकिस्तान का नाम अब क्यों नहीं ले रही भाजपा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, बहुत दुखी हूं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर घटना पर एलजी सक्सेना ने दी प्रतिक्रिया, पुलिस आयुक्त से भी मांगी रिपोर्ट। विधानसभा में भी कहीं न दिखे भाजपा की अंदरूनी कलह, मानसून सत्र से पहले बोली मायावती। झारखंड में जदयू की 11 सीटों से लड़ने की तैयारी, नीतीश कुमार की पार्टी का परंपरागत सीटों पर रहेगा जोर। ओम माथुर का प्रमोशन या डिमोशन, पीएम मोदी के करीबी को राजनीति से किया गया बाहर। भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की उठी मांग, रवि किशन ने लोकसभा में पेश किया प्राइवेट बिल। ट्रंप बोले मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विपक्षी नेता बोले ट्रंप तानाशाह लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। भास्कर ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास, ब्रांज जीत कर किया 12 साल का सूखा समाप्त, ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय। यूपीएससी कोचिंग में हुई घटना पर भड़के राहुल गांधी, बोले ये सरकारों की सामूहिक विफलता। दरअसल बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी में पानी भरने से हुए 3 छात्रों के मौत के बाद लोगों का गुस्सा अपने उबाल पर है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सिस्टम की सामूहिक विफलता है, प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे यह सरकार की जिम्मेदारी है। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली के एक इमारत बेसमेंट में जलभराव के कारण प्रतियोगी छात्राओं के साथ ऐसा होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का झटका लगने से एक छात्र जल बसा। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने इसके आगे लिखा कि बुनियादी ढांचे का यह पतन सिस्टम की सामूहिक विफलता है। ऐसे खराब और असुरक्षित निर्माण, खराब टाउन प्लानिंग और लगभग हर स्तर पर गैर जिम्मेदाराना रवैये की कीमत आम आदमी अपनी जान देकर चुका रहा है। नागरिक सुरक्षित रहकर आरामदायक जिंदगी गुजार सके ये सरकारों की जिम्मेदारी है। क्या आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। अखिलेश यादव का विधानसभा उपचुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड, 81 साल के माता
प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष, शिवपाल को क्यों नहीं बनाया? जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक 19 घंटे पहले अखिलेश यादव ने सबको चौंका के रख दिया है। बता दें कि अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चला है। 81 साल के माता प्रसाद पांडे विधानसभा में सत्ता पक्ष का मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि वह सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से विधायक हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा रहे हैं। अखिलेश के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। अखिलेश यादव ने अमरोहा सीट से विधायक महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल, मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा को विधानसभा का उप सचेतक बनाया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होना था। अखिलेश यादव सुबह 11 बजे बैठक में पहुंचे। विधायकों ने सपा प्रमुख को नेता प्रतिपक्ष पर अंतिम फैसला लेने को कहा। हालांकि ज्यादातर विधायक शिवपाल के नाम पर सहमत थे, लेकिन परिवार के आरोपों के चलते अखिलेश चाचा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहते थे। आप में हिम्मत है अमित शाह, पीओके वापस लाना है तो महबूबा मुफ्ती ने दी सलाह। बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लाने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक सुझाव दिया है। महबूबा मुफ्ती ने आज क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों ओर लोगों के प्रतिनिधियों की एक सहमति बनाने का आह्वान किया। महबूबा ने कहा कि क्या आप में हिम्मत है अमित शाह साहब? आप कहते हैं कि आप उस कश्मीर को वापस लाएंगे, वह कश्मीर बहुत दूर है। उनके 20 प्रतिनिधि और हमारे 20 प्रतिनिधि लाइए और हम एक साथ बैठने दीजिए। उनके 20 प्रतिनिधि और हमारे 20 प्रतिनिधि लाइए और हमें एक साथ बैठने दीजिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाइए। रोहतक पहुंची दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल जनसभा को कर रही है संबोधित। बोली, हरियाणा के लाल को मोदी ने जेल में डाला। दरअसल बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से आज रोहतक के संपाला स्थित अनाज मंडी में बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद रही। जनसभा को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। पंजाब व दिल्ली में स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं बेहतर की। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से पूछा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने स्कूलों की व्यवस्था सुधारी, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए? किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने के लिए फर्जी केस में फंसाकर मोदी ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। ओम माथुर का राजनीतिक करियर समाप्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिलाई थी जीत। जी हां, बता दें कि 36 साल की सक्रिय राजनीति के बाद राजस्थान के ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। संघ पृष्ठभूमि से जुड़े माथुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय माथुर गुजरात के प्रभारी बनाए गए थे। सियासी जानकारों की माने तो ये उनकी सक्रिय राजनीति से सम्मान के साथ विदाई है। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कहा जा रहा है उसका बिल्कुल उल्टा है। पार्टी उत्तर प्रदेश में सेकेंड लाइन लीडरशिप को प्रमोट करना चाहती है। 2 दिन पहले ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए मदन राठौड़ और ओम माथुर पाली जिले से आते हैं। दोनों की अदावत किसी से छिपी नहीं है। 2008 में ओम माथुर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष थे, तब मदन राठौड़ का टिकट काटा गया था, जबकि उस समय राठौड़ सिटिंग एमएलए थे। यूक्रेन यात्रा से पहले या बाद में मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी, कांग्रेस का तीखा तंज। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यूक्रेन यात्रा को लेकर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आज पूछा कि क्या प्रधानमंत्री यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन की अपनी यात्रा से पहले या बाद में जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर का दौरा करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मणिपुर के मुख्यमंत्री नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वयंभू गैर जैविक प्रधानमंत्री करते हैं। फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री उसी देवता की अध्यक्षता में भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं। उन्होंने आगे लिखा, मणिपुर के लोग जो सरल प्रश्न पूछ रहे हैं वह यह है, क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की? क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की यात्रा से पहले या बाद में मणिपुर आने के लिए आमंत्रित किया?
बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार पर नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, विपक्ष का दावा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने इसे लेकर तंज कसा है। भाकपा एल की ओर से कहा गया है कि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र ने इनकार कर दिया। इससे पैदा हुई शर्मिंदगी के कारण नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। ममता के आरोपों पर पक्ष विपक्ष में मचा घमासान। भाजपा सांसद ने बताया ड्रामा, तो गौरव गोगोई ने दिया ये जवाब। दरअसल नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से ममता बनर्जी के वॉकआउट करने और उनके आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष के नेता ममता बनर्जी के दावों को गलत करार देते हुए उनका विरोध कर रहे हैं, वह विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उनके समर्थन में सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद रिजू बिस्ता ने ममता बनर्जी द्वारा बैठक छोड़कर जाने को ड्रामा करार देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वही नीति आयोग की बैठक और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि जिस तरह से एक सीएम का अपमान किया गया है वह गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा सपोर्ट जरूर करें।